हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टॉक इन्फो जोन में। मैं आपका दोस्त रविंद्र आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट में एंट्री तो करना चाहते हैं बट गलत स्टॉक सिलेक्शन ना हो जाए और उनका पैसा डूब ना जाए, इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग नहीं करते। तो अपने ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो शेयर मार्केट में बिगनर्स हैं और इन्वेस्टिंग से डर लगता है, उनके लिए कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स पर आज डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट करके वीडियो को शेयर और लाइक करना चाहो तो कर सकते हो। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आइए लिस्ट शुरू करते हैं अपनी। हमारी लिस्ट में ये पहला नाम है एशियन पेंट लिमिटेड। दोस्तों, कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग मशीन है ये शेयर। एक दिन का आप चार्ट देखोगे तो एक दिन के चार्ट में आप देखोगे इसे कि ये 11 रुपए के लगभग गिरा हुआ है। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को होल्ड करते हो तो आप कंसिस्टेंटली पैसा बना लोगे, क्योंकि ये आपके पैसे को हर 3 साल में लगभग डबल करने का दमखम रखता है। आप इसके आगे के चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये शेयर किस तरीके से ग्रोथ करता है। दोस्तों, ये इसका आप देख रहे हैं, ये इसका 1 मंथ का चार्ट है। 1 मंथ के चार्ट को आप देखोगे तो पता चलेगा आपको कि लगभग 6.25% का इसने ग्रोथ दर्ज किया है। ऐसे ही जब आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि जैसे जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आप बढ़ोगे वैसे वैसे आप इसकी ग्रोथ को देख पाएंगे। 6 महीने में लगभग ये शेयर 6 महीने में लगभग 18% की गिरावट दर्ज करा रहा है। 18% की गिरावट के साथ ही अगर आप इसका 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखने से पता चलता है कि ये 1 महीने में लगभग 6.25% की ग्रोथ दर्ज करा रहा है। आप इस ऐसे ही आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो शेयर कई बार आपको डाउनफॉल में दिखाई देगा और कई बार ग्रोथ में दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंटली इसको जितना होल्ड करके चलेंगे ना, ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको उतना ही बेनिफिट देगा। आप इसके और चार्ट दिखाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये इसका 1 साल का चार्ट है जिसमें लगभग 4% का फॉल इसने दिखा रहा है और 1 साल में भी ये शेयर 4% के डाउनफॉल पे नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम इसको थोड़ा और आगे और 5 साल का इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस शेयर ने कितना ग्रोथ दिया। आप देख सकते हैं 157% का ग्रोथ इसने 5 साल में दे दिया है। ये ही फ़ायदा होता है किसी अच्छे शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने पर। तो दोस्तों, इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। अभी मैं आपको इसका मैक्सिमम दिखाता हूँ कि मैक्सिमम चार्ट देखने पे आपको क्या पता चलता है। दोस्तों देखिए, ये इसका ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है। और ये आप देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई में यानी लॉन्ग टर्म में इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 24,142% बना दिया है। इतना ग्रोथ दिया है दोस्तों, तो आप इस कंपनी को हल्के में नहीं ले सकते। ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है। मार्केट में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसके प्रोडक्ट किस तरह से सेल होते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड डेटा एनालिसिस होल्डिंग है इनके पास, जिससे ये इंडिया के किसी कोने में बैठे हुए रिटेलर को किस मंथ में किस पेंट की डिमांड है उसे विद इन लिमिटेड टाइम पीरियड में फुलफिल कर देते हैं। इतना अच्छा बिजनेस इनके पास है और उसका बिजनेस मॉड्यूल इतना अच्छा है कि आने वाले 20-25 सालों में इस कंपनी का और भी ज़्यादा ग्रोथ मैं इसमें देख रहा हूँ। और आपसे भी ये कहता हूँ कि आप इसमें स्टडी करें और इसके स्टडी पैटर्न को देखें और इसके चार्ट को स्टडी करें, इसके सेल्स और रेवेन्यू की स्टडी करें। लिस्ट में दूसरा शेयर है पिडीलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। दोस्तों, ये भी एशियन पेंट की तरह ही कंपाउंडिंग मशीन है और अपने इन्वेस्टर का पैसा इसने कई गुना कर दिया है।
दोस्तों मार्केट में एक मोनोपोली होल्ड करता है ये। इसके प्रोडक्ट इतने बेहतरीन हैं कि उनको कोई और दूसरा कंपनी टक्कर ही नहीं दे सकता। इनके ब्रांड आपने देखे होंगे, कितने फेमस ब्रांड है। फेविकॉल, फेविकॉल एमआर, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एम सील, फेवी स्टिक, इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में मोनोपोली होल्ड करते हैं और कोई कंपनी इस तरह से इस बेहतरीन प्रोडक्ट को बना नहीं सकती। इसलिए ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करती है और अपने इन्वेस्टर को माला माल कर दिया है। दोस्तों कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो चलती हुई नज़र आती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड किया जाए तो आपके पैसे को बढ़ाती रहेगी और ग्रोथ देती रहेगी। अगर आप इसका 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो 1 ईयर के चार्ट में देखो, ये लगभग 1% का डाउनफॉल दिखा रही है। लेकिन अगर आप इसको जैसे जैसे आप इसको टेन्योर बढ़ाते जाएंगे, ये वैसे वैसे ग्रोथ दिखाता रहेगा। आप इसका 5 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 178% तक बढ़ा दिया है। और अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें, ऑल टाइम चार्ट देखें, तो इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 35,842% बढ़ा दिया है। तो दोस्तों आपको मेरी बात का मतलब समझ में आ रहा होगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इन शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग बना के रखनी है और आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में तीसरा शेयर है इंडिया की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड। दोस्तों ये शेयर भी बहुत अच्छा है, जो कि इन्वेस्टर का पैसा डबल पे डबल करता जाता है। दोस्तों आप इसका 1 डे का चार्ट देखोगे तो पता चलेगा आपको कि लगभग 1% की ग्रोथ पे है। और 1 महीने का अगर आप चार्ट देखोगे तो वो भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। लेकिन जैसे जैसे आप 6 महीने का चार्ट देखोगे तो लगभग 20% के डिस्काउंटेड प्राइस पे ये शेयर अभी अवेलेबल है। आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं और जिनके पास पहले से है वो अपनी उनको एवरेज कर सकते हैं और अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इसका 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो लगभग 25% का ग्रोथ दर्ज करा रहा है ये शेयर। और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा लगभग 3 गुना कर दिया है। और जैसे जैसे हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, हालांकि मैं तो हमेशा आप लोगों से लॉन्ग टर्म की ही बात करता हूं, तो आप इसका ऑल टाइम हाई देख सकते हैं कि इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 50,000% का ग्रोथ देकर डबल पे डबल कर दिया है। कंपाउंडिंग मशीन है दोस्तों। लोग इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, पता नहीं कौन कौन से पैनी शेयर में अपना पैसा लगा देते हैं जो कुछ समय बाद राख बन जाता है, जीरो हो जाता है वो पैसा। तो फंडामेंटली सॉलिड शेयर को पकड़िए। मार्केट में इतने अच्छे सॉलिड प्लेयर मौजूद हैं, उसके बाद भी आप पैनी शेयर्स लेते हैं। बस सिर्फ क्वांटिटी पे आप फोकस रखते हो, जबकि आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। भले ही आपके पास एक शेयर हो, लेकिन वो कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके पास एक विज़न होना चाहिए, वो कम से कम 20-25 साल तक मार्केट में टिकी रहने का दम रखने वाली होनी चाहिए। ये जो मैं कंपनी आपको बता रहा हूँ, ये 40 साल से मार्केट में है, कोई 20 साल से मार्केट से है, कोई 15 साल से मार्केट में है और अपने वजूद को बनाए हुए रखा है इन कंपनी ने में, और ग्रोथ कर रहे हैं, अपने एक्सपेंशन करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जितना होल्ड करोगे उतना ही आप पैसा बना पाओगे। हाँ, हमारी लिस्ट में चौथा शेयर है, वो मैं बता टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। डियर फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा शेयर है। देखिए मार्केट में पेंडेमिक आएगा, कोरोना पेंडेमिक हुआ था और उसके बाद पता नहीं कौन कौन से क्राइसिस होते रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं जो कभी चाय पीना बंद नहीं कर सकते, कभी नमक खाना बंद नहीं कर सकते, कभी मसाले खाना बंद नहीं कर सकते, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं इसी का मार्केट होल्ड करते हैं। बहुत अच्छा एफएमसीजी का होल्डिंग है इनका और बहुत बेहतरीन शेयर है ये, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 20 साल में ये कंसिस्टेंटली आपके पैसे को डबल पे डबल करता रहेगा। बहुत अच्छा शेयर है दोस्तों। आप इसका 1 डे का अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा ये लगभग 1% की ग्रोथ पे है।
5 दिन का आप चार्ट देखोगे तो 5% की ग्रोथ दे रहा है। 1 महीने का चार्ट देखोगे तो लगभग एक आधा परसेंट का ग्रोथ दे रहा है। 6 महीने का देखोगे तो लगभग 4% का ग्रोथ दे रहा है। 1 ईयर का अगर चार्ट देखोगे तो लगभग 2% टूटा हुआ है। और आप इसका 5 ईयर का देखोगे तो इन्होंने अपने इन्वेस्टर का पैसा लगभग 3.5 गुना कर दिया, 3.5 गुना कर दिया दोस्तों 5 साल के अंदर। तो फिर वही बात आ रही है जो शर्त मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे आप अपना पैसा उतना कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेते रहोगे। 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में आप कोई भी कंपनी से परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते हो। आप उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपका पैसा बनेगा, बशर्ते आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया हो। ये भी अभी शेयर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं क्योंकि कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये शेयर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट में मिल रहे हैं। और कुछ दिनों बाद ये शेयर इस प्राइस पे आपको कभी नहीं मिल पाएंगे, फिर आपको लंबा वेट करना पड़ेगा मार्केट के गिरने का। जब डिप आए तब आप उसमें लेना पड़ेगा। अभी बीच बीच में डिप आ रही है मार्केट में, आप अपने स्टेक को बढ़ा सकते हो। आप इसका मैक्सिमम चार्ट, ऑल टाइम चार्ट देखोगे तो इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 3,575% बढ़ा दिया। तो दोस्तों बात वही है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करना पड़ेगा। सारे शेयर अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। और जो कंपनी है टाटा का ब्रांडिंग है। और ऊपर वाला जो शेयर बताया था टाइटन कंपनी, वो भी टाटा का ही एक तरह का प्रोडक्ट है। और आप ये समझ लो कि बस आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। दोस्तों हमारी लिस्ट में नेक्स्ट शेयर है वरुण बीवरेज लिमिटेड। दोस्तों बहुत इंडिया का बहुत ही बेहतरीन शेयर है। नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका और आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब जगह अपना बिजनेस फैलाया हुआ है इन्होंने। पेप्सिको कंपनी की मार्केटिंग करते हैं और बहुत अच्छी कंपनी है। इनका मार्केट कुछ एक्सटर्नल इशू की वजह से थोड़ा सेल्स डाउन हो जाता है, जैसे कोरोना पेंडेमिक आ गया, लॉकडाउन लग जाता है। लेकिन इनका जो कोल्ड ड्रिंक का जो बिजनेस है ना वो टेम्परेरी बंद हो सकता है, लेकिन बंद आप फुल्ली बंद तो हो ही नहीं सकता। और जैसे जैसे नॉर्मल कंडीशन होती हैं इनकी सेल्स बढ़ती जाती है। और दोस्तों हर 1-2 साल के बाद ये बोनस दे देता है, डिविडेंड भी बांटता रहता है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, आपके पैसे को डबल डबल करता ही रहता है ये। तो जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है पहले से वो माल को दबा के बैठे रहें और अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं तो हर डिप पे आप इसमें अपने प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। और फ्रेश एंट्री करने वाले लोग थोड़ा सा वेट करें और जब इसमें अच्छा खासा डिप आए तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कम से कम 100 शेयर इसके होने ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा है। और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं मार्केट में जो बंद नहीं हो सकते और चलते ही रहते हैं, जो आपका पैसा बढ़ाते ही रहेंगे। मार्केट में जितना कोल्ड ड्रिंक का सेल होगा उतना ही इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा। तो दोस्तों इस वरुण बीवरेज को भी आप देख सकते हो और इसका 1 ईयर का आप चार्ट देखोगे तो लगभग 62% का ग्रोथ दे ही रखा है इसने। और 5 ईयर्स का चार्ट देखोगे तो लगभग पैसा 4.5 गुना कर ही दिया इसने। और मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो आप देखो कंपनी स्टार्ट हुई है ये 2016 से लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में और तब से ये पैसा लगभग 5.5 गुना कर चुकी है। यानी 2016 से जो कंपनी आपके पैसे को 5.5 गुना कर रही है। और क्या लोगे, इस बच्चे की जान लोगे क्या? ऐसे शेयर को मार्केट से तुरंत पिक करना चाहिए। वरुण बेवरेज हुआ, जुबिलेंट फूड वर्क हुआ, दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड हुआ, ऐसे शेयर को मार्केट में हाथों हाथ लेना चाहिए दोस्तों। पता नहीं किस पैनी शेयर के चक्कर में पड़ जाते हो आप लोग। मार्केट से सॉलिड माल उठाओ। कहते हैं ना, एक कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आप बार बार मत रो, एक बार रो, एक ही शेयर खरीदो लेकिन अच्छा शेयर खरीदो। दोस्तों अगला शेयर है HDFC बैंक लिमिटेड। इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड। मार्केट कैप देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे।
मार्केट कैप लगभग 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इतना बड़ा मार्केट कैप, आप समझ ही जाओगे लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी सॉलिड कंपनी है दोस्तों। लेकिन वही है, जो लोग लंबा खेलेगा वो पैसा इससे बना लेगा। HDFC बैंक का आप एक दिन का, एक महीने का, 6 महीने का, साल भर का चार्ट देखोगे तो डाउन में ही दिखाएगा। आपको दिखा देता हूँ, एक साल का देखोगे आप लगभग 6.25% डाउन है। लेकिन आप जैसे ही 5 साल का देखोगे तो लगभग 66% का ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि कुछ समय से बैंक का मार्केट थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। लेकिन वो सब टेम्परेरी है दोस्तों। जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर अभी ग्रोथ पकड़ेगा ना, सबको पीछे छोड़ जाएगा। आप एक बात समझ लो, जो बैंकिंग सेक्टर है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है दोस्तों। ये सेक्टर जब तक नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन जब रफ्तार पकड़ेगा ना तो सबको पीछे छोड़ेगा। और इसका आप देख लो, 5 साल का आपने देख ही लिया, आप मैक्सिमम देख लो इसका। इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 25,186% बढ़ा के रख दिया है। अब आप सोचो, कहानी सेम वही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों आपको, लॉन्ग टर्म। शेयर महंगा लग रहा होगा आपको, मैंने जितने भी शेयर पीछे बताए हैं वो सारे महंगे शेयर हैं। वो 10 साल पहले भी महंगे थे, 15 साल पहले भी महंगे थे, आज भी महंगे हैं। और आप इसको कहेंगे ना 1200 आ जाए, 1000 आ जाए, तब भी कुछ लोगों को ये महंगा लगेगा दोस्तों। ये जितना गिरते रहे ना, उस पे हर 50 पॉइंट पे, हर 25 पॉइंट पे, 100 पॉइंट पे आप बाइंग करते रहो। ये वैसे शेयर नहीं है, ये तो नेवर सेलिंग कैटेगरी के शेयर हैं। आप इन्हें पकड़ के रख लो, ये काम आएंगे आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, ये बच्चों की एजुकेशन के लिए काम आएंगे, उनकी स्टडी के लिए काम आएंगे, और बेटी की शादी के लिए काम आएंगे। ये ऐसे शेयर हैं दोस्तों। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी लोग अभी किसी को 1000 में 100 शेयर नज़र आ रहे होंगे ना, तो वहाँ पे वो 100 शेयर ले लेंगे, पेनी शेयर, जिनका 10 साल बाद कोई भविष्य नहीं होगा, कोई फ्यूचर नहीं होगा, और वो जीरो हो जाएंगे। लेकिन उनमें पैसा लगाना उनको पसंद आता है दोस्तों। पेनी शेयर 100 में से 5 या 6 पेनी शेयर चल जाते हैं, लेकिन उन 5-6 शेयर के लिए पूरा पैसा बर्बाद नहीं किया जाता। मार्केट में ये महंगे शेयर ज़रूर हैं, लेकिन जब ये डाउन में होते हैं तो इसमें आप इन्वेस्ट करें, और जब ये रिकवरी करते हैं तो सबसे पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ही रिकवरी करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये आपके पोर्टफोलियो के सेफ भी रहेंगे, मजबूती देते रहेंगे। आप बस इतना याद रखना है कि आपको बस लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है दोस्तों। नेक्स्ट शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इंडिया का नंबर 1 कंपनी है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अभी बहुत से इसके जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू अनलॉक होना बाकी है। जब ये अनलॉक होगी ना तो इसकी कहानी ही कुछ और होगी। ये इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप। आने वाले समय का जैम है ये। आप अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 50 रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को होल्ड करो। एक एक करके शेयर लो, 2-2 करके शेयर लो। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आपको मार्केट से लेना ही चाहिए, क्योंकि आप देखोगे ना, ये इतने प्रोडक्ट हैं इनके पास। ये रिलायंस एक कंपनी नहीं है, इनके पास इतना बिजनेस है, इतने डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं इनके पास, और धीरे धीरे ये हर किसी फील्ड में एंट्री करते जा रहे हैं। आप 20 साल की बात करोगे ना, तो ये कोई ऐसा फील्ड नहीं होगा जिसको पेनिट्रेट करके ये अंदर एंट्री ना लेंगे। हर फील्ड में ये उतरेंगे। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी आपको आज 2391 रुपये के रेट पे मिल रही है, जो कि देश की नंबर 1 कंपनी है। ग्रोथ कंपेरेटिवली थोड़ी स्लो होती है, लेकिन अब ये रिलायंस जो आज की रिलायंस है, ये पहले वाली रिलायंस नहीं है। मैं दोस्तों बता रहा हूँ, ये बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ने वाली कंपनी बन गई है, और ये एक नए भारत की नई कंपनी है। आप इसमें आगे बढ़ें और इसमें भी होल्डिंग अपनी बनाएं। आप इसका 1 साल का चार्ट देखेंगे तो 14% का ही ग्रोथ दिखा रहा है। 5 साल का देखेंगे तो लगभग पैसा डबल से ज़्यादा कर दिया, और मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो अपने इन्वेस्टर को 4410% की ग्रोथ दे दी है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन शेयर है।
अगर आप ऐसे शेयर को नेवर सेलिंग कैटेगरी में रखो, जितना हो सके आप इसमें इन्वेस्ट करो। दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में कोई एक्सटर्नल इशू आ जाए जिसकी वजह से इसका मार्केट 30%, 40% या 50% गिर भी जाए, लेकिन उस गिरावट में आपको इसमें और बाइंग करनी है जब तक कि कोई इंटरनल बैड न्यूज़ ना आ जाए। एक्सटर्नल न्यूज़ आती रहती हैं, रशिया यूक्रेन वार होता रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, रेपो रेट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, इन्फ्लेशन कभी भागेगा, कभी गिरेगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके बाद भी जो मार्केट का मूवमेंट है वो फॉरवर्ड ही रहता है दोस्तों। तो इसलिए अपना पैसा अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग शेयर में लगाइए और पेनी शेयर को अवॉइड कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको कुछ समझ में आई होगी, और अगर कोई और क्वेरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे सकूँ, और आपके को कहूँगा बेस्ट ऑफ लक, इन्वेस्ट करें, अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करें। थैंक यू।